अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है कि a बराबर aij और m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए बोल रहा है कि a बराबर आपको दे रखा है aij। ठीक है, क्या दे रखा है aij, और जो है m इंटू n दे दिया गया है, और बात कर रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि। देखिए वर्ग आव्यूह कब होगा, एक बात बता दे रहे हैं। वर्ग आव्यूह के मतलब ये होता है, वर्ग आव्यूह का अगर बात करेगा तो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि इसका m और n यानी जो कोटि है ना वो बराबर होना चाहिए। ये हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी जा करके ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ये कंडीशन होता है m बराबर n रहेगा तभी जा करके क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों में निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है 3x+7 ये 5 और ये y+1 2-3x, यहाँ 0 8 y-2 और 4 दिया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट करिए पहले और x y z का मान निकालिए। ठीक है, देखिए बोला है कि जो है यहाँ पर 3x+7 है, ये 5 है, ये y+1 है, और यहाँ 2-3x है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 और ये y-2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x और y z का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तुलना करिए। यहाँ 3x+7 है और इसी के जगह पर यहाँ पर 0 है, यानी कि इसका तुलना इससे करेंगे और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, देखिए 3x+7 बराबर 0, यानी कि सॉरी 3x+7 बराबर में 0 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर से इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, और x बराबर देखें तो 3 में आ जाएगा, तो यानी -7 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ पर y-2 दिया है, तो 5 बराबर y-2, -2 इधर आएगा तो 5+2 बराबर y हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है y+1 बराबर 8, तो y+1 बराबर 8 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 1 गया 7। देखिए यहाँ से भी 7 आया, यहाँ से भी 7 आया। वैसे ही x का मान यहाँ से -7/3 आया है, तो यहाँ से भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 - 3x बराबर 4, तो -3x, ये 2 इधर आएगा तो 4 - 2, तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर -2/3 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। जैसे यहाँ पर ये y और y का मान निकाले, वैसे ही x और x का मान निकाले, लेकिन y का मान बराबर आ गया, x का मान अलग अलग आ गया। आ रहा है बात समझ में। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ x y का मान निकल गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है। देखिए 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। ठीक है, 3 × 3 की कोटि की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 की कोटि बनाएंगे। ठीक, 2 3 1 2 3 1 गुणे ये। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर अंक लिखा हुआ है
ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 की ये कोटि बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि या तो 0 या 1 या 0 या 1 ऐसे ऐसे भरना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 या 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पर संख्या बनाना है, 0 हो या तो 1, ठीक है। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं प्रायिकता कितनी हो सकती हैं। तो देखिए ये टोटल कितना है, 3 3 6 3 9, एक में कितना बनेगा, 2 का संभावना है बनने का। ऐसे ही देखिए 9 में ऐसे ही 0 1 का संभावना, मतलब 2 2 का, तो 2 2 2 ऐसे ही बनता चला जाएगा, ठीक है। और कितनी बार, 3 गुणे 3, ये 2 घात कितना हो जाएगा, ये जो कोटि है ना इसका 3 गुणे 3 ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 2 के घात 9 हो जाएगा। 2 के घात 9 का मतलब होता है 512, ठीक है। 2 के घात 9 का मतलब क्या होता है, 512, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही संभावनाएं, इतनी संभावनाएं हो सकती हैं इसको लिखने के लिए। तो वही बात बोल रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि की ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो कितने होंगे, 512, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 3.1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे 3.2। तब तक के लिए आप लोग ये जो है दिया है ये सब चीज़ें को पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है। तो हम बिना देर किए हुए हैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आएंगे 3.2। आप उसके लिए रेडी रहिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखिए ये 3.2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसमें भी लगभग आपके 14-15 सवाल दे रखे हैं, ठीक है। नहीं, कितना, पूरा 22 दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसको भी करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।